करने का प्लान हम बुलेट ट्रेन के माध्यम से कर सकते हैं, इतनी क्षमता इस एक बुलेट ट्रेन में। इसलिए इसको पूरा करना हो, चाहे देश का सबसे बड़ा पोर्ट, आज तो जेएनपीटी सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन जेएनपीटी से भी डीप ड्राफ्ट का और सबसे बड़ा पोर्ट ये महाराष्ट्र में तैयार करने की बात हो। नितिन जी जब मिनिस्टर थे, हमने उनके साथ एक एमओयू किया था। किन्हीं कारणों से कुछ समय उसमें कुछ एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स थे, उनको सबको हमने दूर किया। और अब तो भारत सरकार ने ये तय किया है कि भारत सरकार उसको टेकअप करेगा और पोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का काम शिंदे जी और हम मिलकर करेंगे। और हमने तय किया है, क्योंकि नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग जब शिंदे जी ने और हमने मिलकर किया तो एक नया मॉडल हमने दिखाया कि जब हम लोगों को साथ में लेते हैं तो विरोध कम होता है। 700 किलोमीटर के रोड का 100% लैंड एक्विजिशन 9 महीने में हमने पूरा किया और आज रोड शुरू होने की कगार पर है। उसका एक फेज जल्दी हम लोग लोगों के लिए उसको ओपन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे पोर्ट का डेवलपमेंट हो तो एक एक आदमी की बात को सुनकर उसको उसमें इंक्लूड करके पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऐसा करें। और मेरा विश्वास है कि ये पोर्ट जिस दिन हम लोग तैयार कर पाएंगे उस दिन ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, ये सपना बहुत तेजी के साथ हम पूरा कर पाएंगे। आज हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र में हम कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये क्लीन फ्यूल पर ले जाए और उसको एक हम लोग उसके फेजेस भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी कन्वेंशनल फ्यूल का इस्तेमाल न हो, इस प्रकार का भी प्रयास हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने महानगरों से की है। महानगरों में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्लीन सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम लोग अल्टरनेट फ्यूल की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे एक जो COP22 की बात की तो उसके जो हमारे जिन चीज़ों तक हमको पहुंचना है वो पहुंचने में मदद तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई इकोसिस्टम भी उससे तैयार होगी। और मैं CII को फिर एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ। आपके साथ मिलकर महाराष्ट्र में बहुत काम किया है और आने वाले दिनों में चाहे वो EV हो या फिर जो ये सारे सेक्टर में जो अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र को लीडर बनाने के लिए, महाराष्ट्र लीडर तो है ही, पर उसको और आगे ले जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम CII के साथ बैठकर जो भी पॉलिसी डेफिसिट्स है उसको दूर करेंगे। जो भी आप चाहते हैं, नई पॉलिसी चाहते हैं, पॉलिसी में चेंजेस चाहते हैं, वो सारे हम करेंगे। और आपके माध्यम से देश भर के और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो महाराष्ट्र देना चाहता है। विशेष रूप से हमारी जो MIDC है वो MIDC हमारा वन स्टॉप शॉप है कि जहाँ पर हम लोग उसके माध्यम से जो भी इंसेंटिव्स है वो इंसेंटिव्स भी हम लोग बिल्कुल देना चाहेंगे। तो आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शुड बी द फर्स्ट स्टेट कि जिसको हमने इस प्रकार से 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने अचीव किया है। और नितिन जी का जो सपना है कि कंप्लीट हम लोग EV पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, तो ये सारा इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में तैयार करना चाहते हैं। और विशेष रूप से एक जिसको हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि एक स्टार्टअप कैपिटल तो महाराष्ट्र है ही। कई बार लोगों को लगता है कि बेंगलोर है, हैदराबाद है, लेकिन व्हेन यू गो टू द एब्सोल्यूट नंबर्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द स्टार्टअप कैपिटल इज महाराष्ट्र। लेकिन वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी हम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से भी आप लोगों का जो सहकार्य है वो आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर लेंगे। इससे पहले आप लोगों के साथ बहुत क्लोजली हमने वर्क किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि CII जैसी जो हमारी संस्थाएं हैं वो
राज्य सरकार के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उसका एक हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग इंडिया एट 100 इसका विचार कर रहे हैं, तो ये जो एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और तंत्रज्ञान, इसको तीनों को साथ में लेकर, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर ये जो रोड मैप तैयार किया है, आप सभी को उस रोड मैप का स्टेक होल्डर मैं मानता हूँ। और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का पावर हाउस महाराष्ट्र ये आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम से हमारे भी कार्यकाल की शुरुआत की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।